my channel. This is Shruti and we will be continuing lecture number 3 of chapter number 4, Mineral and Energy Resources. In this lecture we will study about energy resources. Energy resources क्या है? देखिए, आप सबको पता है एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। और जो रिसोर्सेज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट आर नोन एज एनर्जी रिसोर्सेज। दैट प्रोवाइड एनर्जी आर एनर्जी रिसोर्सेज एंड मोस्टली एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम ज़्यादातर एनर्जी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स भी हैं जिससे कि हम एनर्जी लेते हैं, जिससे कि हमारे व्हीकल्स जो हैं एनर्जी प्राप्त करते हैं। दीज आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स। मिनरल फ्यूल्स यू हैव ऑलरेडी studied that there are three mineral fuels: coal, petroleum and natural gas। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं और मेनली इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के रूप में हमारे एनर्जी रिसोर्सेज यूज होते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। तो आपको पता है कि हमारे घर तक जो एनर्जी आती है यानी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके बिना हम एक सेकंड भी रहने की सोच नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसी आदत हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की कि हम ये सोचते ही नहीं है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा क्या होगा। तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड फॉर एवरी कंट्री ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल फील्ड एज वेल एज इकोनॉमिक फील्ड्स। तो देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट इज कन्वेंशनल एंड सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो है मोस्टली नॉन रिन्यूएबल होते हैं, दैट मीन्स दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड इफ रेगुलरली यूज्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज। बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अगर ये एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वाइडली यूज्ड रिसोर्सेज हैं, यानी आमतौर पर इन प्रेजेंट टाइम्स हम इन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का ही यूज़ करते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को भी सब डिवाइड किया गया है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू कोल, सॉलिड फॉर्म ऑफ फ्यूल; पेट्रोलियम, लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल; natural gas, these are fuels. Then thermal energy क्या है पढ़ेंगे। नेक्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम डिटेल से अभी पढ़ते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर सब डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज: कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, थर्मल एनर्जी एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी। इनमें से जो ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स पहले भी आपने पढ़ा है। द फ्यूल्स विच आर मेड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर सेडिमेंट्री रॉक्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ऐसे फ्यूल्स जो कि formed inside those are formed inside the earth by decomposition of plants and animals in sediment. Mainly the mineral fuels are restricted to only sedimentary rocks, यानी सिर्फ sedimentary rocks के अंदर ही मिनरल फ्यूल्स यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई बात कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की। अब हम सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ते हैं। दीज आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये नॉन कन्वेंशनल जो हैं वो लेस हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट होते हैं, यानी जैसा कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, वाइडली यूज है, लेकिन साथ ही ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है एक्सेप्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, दीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है दीज आर लेस हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एंड बट दीज रिसोर्सेज आर वेरी लेस इन यूज। अभी प्रेजेंट टाइम्स में ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम यूज हो रहे हैं।
These non-conventional resources are subdivided into different categories. Let us study solar energy, wind energy, geothermal energy, nuclear energy, tidal energy, and biogas. These are some non-conventional energy resources. We will study all these resources in detail. Let us first study about conventional energy resources. अब मैंने आपको बताया conventional energy resources are widely used in present times और साथ ही these resources are non-renewable. There are 5 types of energy resources. Only hydroelectric energy, conventional source of energy is renewable. All other are non-renewable. First is coal. सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये आपको पता है कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है और फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कोल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन के बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट. ये 4 टाइप्स के कोल मेनली पाए जाते हैं. एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है बिकॉज इट कंटेन्स 90% ऑफ कार्बन एंड इट एमिट्स वेरी लिटल स्मोक. बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है एंथ्रासाइट के जलने पर, इसलिए एंथ्रासाइट जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कोल. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन ओर को गर्म करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशंस में भी स्टीम जनरेट करने के लिए वाटर को बॉयल किया जाता है. वो भी किसकी मदद से होता है? कोल. यानी कोल को जलाया जाता है और उससे ही पानी को गर्म किया जाता है जिससे कि स्टीम जनरेट हो सके. इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल. द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल आर USA, China, Australia, India, Russia and many more countries produce coal. In India, Jharkhand, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो हैं स्टेट्स, ये कोल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में. झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. लेट अस स्टडी अबाउट. तो ये कोल के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन थी, कैसे वे फॉर्म होता है, कौन से टाइप्स हैं, यूजेस हैं और डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. ब्लैक गोल्ड जो है उसका मतलब है एक तरह का ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीमती. इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ इट्स बाई प्रोडक्ट्स. यानी बाई प्रोडक्ट्स का मतलब है जो कि पेट्रोलियम से बनते हैं. अब ऐसे कौन से बाई प्रोडक्ट्स हैं देखिए. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये तीनों चीज़ें आपको पता है. दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाउअडेज फॉर व्हीकल्स एज वेल एज हाउस होल्ड यूजेस. तो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज होते हैं एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. यूजेस हैं पेट्रोलियम के. इट इज़ यूज टू रन मशीन्स. इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस स्टीम. इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं आजकल मेनली पेट्रोलियम पे ही डिपेंड होते हैं. पेट्रोल और डीजल जो है मेन फ्यूल हैं जो कि व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं. तो सबसे ज़रूरी जो है वो क्या है? पेट्रोलियम है, जिससे कि व्हीकल ज़्यादा आजकल चलाए जा रहे हैं. तो इसकी अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो मेन प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोलियम. About 60% of petroleum products are found in Middle East regions. इसमें UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये सब कंट्रीज आती हैं. वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम जो है निकलता है. इसके अलावा ब्लैक सी, कनाडा, रशिया, नाइजीरिया, USA और इंडिया भी इसके प्रोड्यूसर्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की पेट्रोलियम पाया जाता है. इंडिया में मेनली आसाम, गुजरात और ऑफशोर रीजन ऑफ महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं. इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के डेल्टा रीजन्स में भी पेट्रोलियम पाया जाता है. तो ये हो गई बात पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के यूजेस.
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और किस रूप में पेट्रोलियम को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है अलॉन्ग विद मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम के साथ ही निकलती है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव इसके और भी वेल्स होते हैं सिर्फ जहाँ पर कि नेचुरल गैस ही पाई जाती है। ऐसे गुजरात में, हमारे इंडिया के गुजरात में ऐसे बहुत से वेल्स हैं जहाँ पर कि नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड विद मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल के साथ ही ये प्रोड्यूस होता है। इट इज़ यूज टू रन व्हीकल्स एज CNG। मेन जो यूज़ है नेचुरल गैस का वो है टू रन व्हीकल्स। आपने आजकल सुना होगा कि CNG व्हीकल्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। इट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये CNG के रूप में व्हीकल्स के इस्तेमाल में लाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखिए, रशिया, ईरान, USA, सऊदी अरेबिया, UAE, इंडिया, ये सब जो है मेन प्रोड्यूसर्स हैं इस नेचुरल गैस के। और मिडल ईस्ट रीजन जहाँ भी पेट्रोलियम पाया जाता है उन सभी जगह पर नेचुरल गैस ज़रूर निकलती है। वो अमाउंट जो है वेरी कर सकते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा और कहीं पर कम। इसके अलावा इंडिया में असम, गुजरात और महाराष्ट्र जहाँ पर कि पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा रिवर डेल्टास में भी नेचुरल गैस के बहुत से वेल्स या बहुत से आप कह सकते हो कि पॉइंट्स है जहाँ पर कि नेचुरल गैस मिलती है। तो ये हैं 3 मेन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड दीज आर ट्रेडिशनल सोर्सेज एंड आर वाइडली इन यूज। Let's talk about thermal energy. Thermal energy जो है it is formed by heating water to produce steam that moves the turbine and generate electricity। आसान शब्दों में मेनली थर्मल एनर्जी जो है वो स्टीम से प्रोड्यूस होती है। स्टीम कैसे बनती है? कोल को हीट अप करके वाटर को बॉयल किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे कि वाटर टर्न्स इनटू स्टीम। स्टीम जो है वो नीचे टरबाइंस को मूव करती है जिससे कि जनरेटर ऑन होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये जो प्रोसेस है इसी से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। किसी भी कंट्री में आसानी से ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है अगर वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोल और वाटर मौजूद है। तो मेन जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वर्ल्ड में मेन कंट्रीज़ हैं जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं वो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, टर्की, मैक्सिको और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर भी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। मेन जो पॉइंट याद रखने वाला है वो है थर्मल एनर्जी में कि ये स्टीम ड्रिवन एनर्जी होती है, यानी स्टीम से बनी हुई एनर्जी होती है। स्टीम जो है वो टरबाइन ब्लेड जो है मूव करती है और जनरेटर को ऑन करती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद आता है लास्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी नाम से पता चल रहा है इट इज रिलेटेड टू वाटर। थर्मल एनर्जी में वाटर को हीट करके स्टीम बनाई जाती है, जबकि हाइडल एनर्जी में क्या होता है देखिए प्रोसेस, रेन और रिवर वाटर जो है वो डैम्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। डैम्स जो बनाए जाते हैं, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं, वहाँ पर रेन और रिवर वाटर जो है कलेक्ट होता है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा वाटर उसमें स्टोर हो जाता है या जब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ज़रूरत होती है, उस वाटर को ऊपर से नीचे टरबाइन ब्लेड्स पर बहुत ही फोर्स से डाला जाता है, जिससे कि उस फोर्स की वजह से टरबाइन ब्लेड्स जो हैं वो मूव करते हैं। टरबाइन ब्लेड्स जब मूव करते हैं नीचे तो उसकी मूवमेंट की वजह से जनरेटर ऑन हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि जो डैम्स हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स जो हैं, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट हो सकती है और होती भी है सब ज़्यादातर कंट्रीज में। तो रिवर वाटर इट फॉल्स फ्रॉम ऑन टरबाइन ब्लेड्स, the movement of turbine blades turn generator on and generate electricity।
जो हाइडल एनर्जी है, स्टार्टिंग में डैम्स बनाने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, मोर इन्वेस्टमेंट इज देयर, बट इन द लॉन्ग रन आगे चल के जो इन्वेस्टमेंट है धीरे धीरे कम होती रहती है और उससे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है. इट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी. इन लॉन्ग रन इट बिकम्स द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी. जो यूज्ड वाटर है, जो ये अब जनरेट हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जो यूज्ड वाटर है वो मेनली इरिगेशन के काम आता है. अब देखिए हाइडल एनर्जी जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जनरेट की जा रही है. 1/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल एनर्जी. हाइडल एनर्जी जो है उससे हमारे वर्ल्ड की 1/4 यानी 25% जो एनर्जी है वो हाइडल एनर्जी से ही जनरेट हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी हाइडल एनर्जी से ही जनरेट हो रही है. मेन प्रोड्यूसर्स कौन से हैं हाइडल एनर्जी के? ब्राज़ील, नॉर्वे, पैराग्वे, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और जापान. सारे जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मेनली हाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. हमारे इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ का नाम आपको पता भी है, सेकेंड लेसन में आपने पढ़ा है इसके बारे में. सम ऑफ द डैम्स आर हीराकुड डैम, भाखड़ा डैम, नागार्जुना सागर, सरदार सरोवर, बहुत सारे और डैम्स भी हैं जो कि हाइडल एनर्जी ज़रूर प्रोड्यूस करते हैं. So guys, in this lecture we have studied about the conventional sources of energy which are more in use in present times, and in the next video we will discuss about non-conventional sources of energy and the conservation of energy resources. So please watch this video carefully to understand the part energy resources, and for the next latest update please subscribe to my channel. Till then, bye bye.